देखिएगा ये आपका थ्योरम फर्स्ट है और थ्योरम में कह रहा है ए डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि किसी भी पैराग्राम का जो डायगोनल होता है वह उस पैराग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि क्या चीज इसमें दिया है, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा गिवन में हम रिप्रेजेंट करते हैं ए पैराग्राम ABCD, एक पैराग्राम ABCD दिया हुआ है, एक चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, बात डायगोनल की हो रही है तो आप ये भी लिख सकते हैं एंड वे AC इज द डायगोनल ऑफ पैराग्राम, समझ रहे हैं, या AC इज वन डायगोनल ऑफ इट। अब ये पॉइंट जब आपको फाइंड हो जाता है, ये चीज चूंकि क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है अपने आप से, तो देखिएगा हम एक क्या करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैराग्राम ABCD है। तो देखिएगा ये पैराग्राम ABCD हमने ड्रा कर लिया। ये आपका पैराग्राम ABCD हो गया। और एक चीज देखिएगा, इसमें यह भी कह रहा है कि इसका एक डायगोनल क्या है, AC है। डायगोनल क्या है, AC है। ये गिवन है। देखिएगा हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। ये चीज हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो दिए गए हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इस चीज को प्रूव करना है। देखिएगा हम प्रूव करते हैं। अब प्रूफ में देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ABCD दिया हुआ है ये एक पैराग्राम है। ABCD क्या है, एक पैराग्राम है। और जब ये पैराग्राम है तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिएगा आप लिख सकते हैं कि ABCD इज ए पैराग्राम, ठीक, ABCD इज ए पैराग्राम। सो आप लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD। और एक चीज ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब AB CD सही है, AB पैरेलल CD है तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन AC क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। आप लिख सकते हैं सो AB पैरेलल CD एंड transversal line AC intersect H। ट्रांसवर्सल लाइन ज्यादा अच्छा लिख दिए वो उससे रिपीट हो गया कहीं थी। ट्रांसवर्सल लाइन AC intersect इट। सो आप लिख सकते हैं, यहां पर देखिएगा जब टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहां पर इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिएगा ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और ये आपके होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA और ये आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ रहे हैं? अब ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब एक चीज ये देखिएगा कि ये जो आपका डायगोनल है ये दोनों ट्रायंगल में है ना,
और एक चीज मैं बता दूं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो आप इसी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC and transversal line AC intersect both line, so we get angle DAC is equal to angle BCA, angle DAC, angle ADC होगा, एंगल ADC is equal to एंगल BCA, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस प्रकार से देखिएगा, रिप्लेस कर देते हैं। AD पैरेलल टू BC ट्रांसवर्सल लाइन AC इंटरसेक्ट A। सो देखिएगा, सो यहां पर भी आपको मिलेगा एंगल BAB इज इक्वल टू एंगल BCA, और यह भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एनी डाउट्स? एनी डाउट? अब ये दो पॉइंट हमको जब फाइंड हो गए, तो अब हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल्स को लेते हैं। लास्ट टाइम में एंगल DAC है, DAC है, सही करो बेटा, DAC है, DAC इज इक्वल टू BCA, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इस प्रकार से देखिएगा, आप लिख सकते हैं नाउ ट्रायंगल ABC and triangle ABC and triangle CDA, दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, आपको ये पहला पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA है। एनी डाउट? आगे देखिएगा, इसमें आप इसको लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और आगे देखिएगा, आपको इन दोनों में ये जो साइड AC है, ये कॉमन साइड मिल रहा है, ये दो ट्रायंगल में है। ये आप इस ट्रायंगल को लेते हैं तब भी AC मिलेगा, और इस ट्रायंगल को यदि आप लेते हैं तो भी AC मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं AC इज इक्वल टू AC, और ये होगा कॉमन साइड, ठीक। और थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट आपको ये मिलेगा, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको भी हमने फाइंड कर लिया है। तो देखिएगा, इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, और ये भी होगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ रहे हैं? अब तीन पॉइंट जब हमको फाइंड हो गए, तो हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं नाउ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा ASA, मेथड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ASA, एंगल साइड एंगल। दोनों में देखिएगा, हमको एंगल साइड एंगल यही फाइंड हो रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू प्रूव यही करना था हमको, समझ रहे हैं? तो ये आपका थ्योरम समाप्त होता है यहीं पर, फिनिश। एनी डाउट? इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जैसे ये किया गया सेम, अगर हम इसके नेक्स्ट डायगोनल को ड्रा करते हैं, अगर हम इसके नेक्स्ट डायगोनल को ड्रा करते हैं, यानी BD को एक मिला देते हैं, सेम प्रोसेस होगा, एनी नो चेंजिंग, बस आपके ट्रायंगल बदल जाएंगे, एंगल बदल जाएंगे। समझ रहे? बाकी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ ट्रायंगल बदल जाएगा, एंगल बदल जाएगा, बाकी सब सेम होगा।
एनी डाउट? आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम है, कह रहा है इन ए पैलोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। कह रहा है एक पैलोग्राम में अपोजिट साइड उसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिएगा गिवन में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। गिवन में क्या दिया है? एक पैलोग्राम ABCD ये दिया हुआ है। ये पैलोग्राम ABCD दिया हुआ है। देखिएगा ABCD ये पैलोग्राम दिया हुआ है। ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिएगा टू प्रूव में क्या चीज हमको प्रूव करना है, क्या चीज हमको सिद्ध करना है, क्या चीज हमको फाइंड करना है, समझ रहे हैं? तो इसमें देखिएगा हमको फाइंड यही करना है कि इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो टू प्रूव में हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू BC। ये टू प्रूव में हो गया। इसके बाद देखिएगा हम एक पॉइंट कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा हम इसके एक डायगोनल को खींचते हैं। अब वो कोई भी डायगोनल हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। हम BD को मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं, या AC को, समझ रहे हैं? तो कंस्ट्रक्शन में हम यही चीज रिप्रेजेंट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा ज्वाइन AC या BD आप लिख सकते हैं। AC और BD आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देखिएगा हमको प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं, जब हम AC को मिला देते हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो देखिएगा ये जो पैलोग्राम है ये टू ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। ये पैलोग्राम टू ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो देखिएगा अब जब ये डिवाइड हो गया, सेम जैसे मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम बताया है, सेम उसी प्रकार से हम सेकंड थ्योरम को भी फॉलो करेंगे सॉल्व करने के लिए, उसी रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इसमें देखिएगा अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड ऑलरेडी पैरेलल होते हैं, समझ रहे हैं? अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम and parallelogram, so AB parallel to DC and AC ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर लिख सकते हैं अगर आप चाहें। इंटरसेक्ट इट, समझ रहे हैं? अब जब ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, सो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, यानी AB पैरेलल टू DC होगा। और यहां पर देखिएगा एक ट्रांसवर्सल लाइन AC इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर देखिएगा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। और इसी प्रकार से देखिएगा ये आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इसी प्रकार से देखिएगा हम नेक्स्ट अगर सेकेंड लाइन को लेते हैं, यहां पर भी हम रिप्रेजेंट करेंगे AD पैरेलल टू BC, समझ रहे हैं? आप लिख सकते हैं नाउ AD पैरेलल टू DC, AB parallel to BC and AC in the transversal line
इंटरसेक्टिंग आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिएगा जब AB पैरेलल टू BC और इसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पर DAC एंगल जो होगा ये इक्वल होगा DAC इक्वल होगा BCA के। तो आप लिख सकते हैं एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA और यह भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें इन दोनों ट्रायंगल्स की तो यहां पर देखिएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और यहां पर देखिएगा ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो गया, ये भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और यहां पर देखिएगा AC जो है ये दोनों ट्रायंगल्स में सेम है। तो यहां पर हम अगर दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, देखिएगा आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA में देखिएगा इन ट्रायंगल आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। यहां पर देखिएगा आप लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू DCA। ये आपका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखिएगा AC जो ये साइड है ये दोनों ट्रायंगल में है तो इसको हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू AC और ये होगा कॉमन साइड। इसी प्रकार से हम सेकेंड एंगल रिप्रेजेंट करते हैं एंगल DAC। हम ट्रायंगल ABC को पहले लिए है ना, तो पहले ABC के पार्ट को लिखेंगे। तो BAC ये तो सही है, इसमें एंगल DAC ये होगा एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC और ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ रहे हैं? अब देखिएगा इस ट्रायंगल में हमको 3 पॉइंट फाइंड हो गए, एंगल, साइड, एंगल। तो यहां पर देखिएगा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA और ये कॉन्ग्रुएंट होगा ASA कॉन्ग्रुएंसी से। ध्यान दीजिएगा जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑलरेडी इक्वल होते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज इक्वल टू BC और ये होगा CT से। समझ रहे हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका थ्योरम समाप्त होता है।